जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जिन्ने लोग बैठे थे सारे पूछना चाहना क्या 15 लाख रुपया मिलिया? सबका साथ सबका विकास होया? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज तक मैं पूछना चाहना, मैं स्टेज पर आता मैं पूछना चाहना, आज कपूर की मीटिंग ही बड़ा रोकया गया कि नहीं जाना, कपूर को के लेना। आज तक मेरे जो बुजुर्ग बैठे थे या नौजवान बैठे थे ना, आज इन्हें मैं पूछना चाहना भाजपा की गल पूछ। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज देखने वाले सारे श्रोताओं को हार्दिक स्वागत है। आम आदमी पार्टी द्वारा आज मजालता में एक जो है जनसभा को संबोधित किया गया है। राज कपूर दोबारा हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं। राज कपूर जी, इनसे हम जानेंगे किस तरह की ये मीटिंग थी, क्या क्या जहां पर जो है विषय हैं जो वो इनके द्वारा जो है बातचीत उस पर की गई है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। जो आज आपने मीटिंग की है उसको संबोधित करें। शुक्रिया तरुण जी। आज जो मीटिंग रखी गई थी एक छोटी सी मीटिंग थी। ये सब लोगों ने मुझे कहा था कि एक मीटिंग रखेंगे। आज दम्मा के अंदर जो हमने मीटिंग की है, लोगों के मसले और मसाइल थे। एक तो लोग परेशान हैं, जो रियासत के अंदर एक नया फरमान जारी हुआ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से जारी हुआ है कि जो घास चराई है या कस्टोडियन लैंड है, जो ये गरीब जनता जो एक मकान वहाँ पे बना के बैठी है, एक कमरे का मकान है या कुछ भी है, तो ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये कहते हैं कि हम लोगों को नोटिस आ गए हैं कि ये खाली करो, ये करो, वो करो। पिछले 50 सालों से, कोई 70 सालों से, कोई 60 सालों से जितना भी ये पूरा हमारा इलाका, ये डाउन टाउन एरिया, ये पसमानदा इलाका है, पहाड़ी खेतर है, और लोग इस सदमे में हैं कि ये पता नहीं कब गिरा देंगे। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अब कुछ दिन पहले हमने देखा, अब आम आदमी पार्टी के बड़े नेता जसपाल कुंडल जी हर्षदीप जी के साथ आप धरना देने के लिए गए थे, उसके संबंधित कोई बात हुई वो एलजी से या एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या उनका रिस्पॉन्स आया? देखिए, हम लोगों ने उस वक्त भी पिछले दिनों हम लोगों ने एक जोरदार आवाज उठाई थी और भाजपा के कार्यालय के बाहर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। तो हमने अपनी आवाज को रखा, लोगों की आवाज को रखा। हम लोगों ने गरीब जनता की जो आवाज थी उस आवाज को बुलंद किया। हमने कहा कि इनके साथ जाति नहीं होनी चाहिए। जो बड़े बड़े लोग हैं जो सरकार की जमीन को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनसे निपटिए, मगर जो ये हमारे पसमानदा जितना भी पहाड़ी इलाका है, बॉर्डर का इलाका हो, ये पहाड़ी इलाका हमारा हो, रामनगर हो, बिलावर हो, उधमपुर हो, चनैनी हो, चाहे ऊपर डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, जहाँ जितना भी एरिया है, जितना भी हमारा भिवानी, बसोली, बिलावर के जितने भी, सब लोग परेशान हैं। सब लोग हम लोगों को फोन करते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि एक फरमान आ गया कि जो रोशनी एक्ट के तहत किसी को 2 मरले लाट हुई है, किसी को 4 मरले लाट हुई है, जहाँ 1 कमरे का मकान है, कोई घास चराई है, गवर्नमेंट ये कह रहे हैं कि खाली करवाएंगे। तो हमने उस वक्त भी इनकी आवाज जो थी बड़ी जोरदार तरीके से रखी लोगों की। तो उस आवाज पे इन्होंने सुना भी है। उस बात पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज भी लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था। लोगों की मेन डिमांड यही थी कि हम लोगों को ये बेदखल करने जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से इन लोगों को भी मैंने ये कहा कि यार उन लोगों को, जिन लोगों को बोलना चाहिए था, इन लोगों की बदौलत वो 25 MLA यहाँ से जीत के गए और इनकी बदौलत उनको आज बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं। आज कोई सरकार नहीं है, आज उनको कौन सा हक बनता है कि उन बंगलों में रहें और इन गरीब लोगों की आवाज को कहीं ना उठाएं। वो अपने बंद कमरों में बैठ के, एसी लगा हुआ है, गर्मियों में एसी है, सर्दियों में रूम हीटर है, उनको हर सुविधा इनकी तरफ से। जब इन्होंने वोट डाला उन 25 लोगों को, तो उनको गाड़ी भी मुहैया हुई सरकार की तरफ से, उनको PSO मिल गए, चलने के लिए गाड़ी आ गई, पेंशन, तनख्वाह भी लग गई, पेंशन भी लग गई इनकी दौलत। मगर आज इनकी आवाज जिन लोगों को उठानी चाहिए थी, आज वो कहीं भी आवाज नहीं उठा रहे हैं और वो खुद कह रहे हैं कि ये खाली होना चाहिए। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है? जो गरीबों की बात इनको करनी चाहिए थी, ये आज कहीं दिख नहीं रही हैं। कहीं भी ये गरीब लोगों की आवाज कहीं बुलंद कर, एक बार ये बोल देते कि नहीं, ये ऐसा कैसे हो सकता है? अगर किसी गरीब का घर आप ढहाओगे। आज मैं तम्मा की बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे 2 स्कूल है, एक मिडिल स्कूल है। यहाँ पे मैं इस वक्त जहाँ लोग इकट्ठे हुए थे, इसके बगल में ये, वहाँ पे मिडिल स्कूल में 3 टीचर हैं। हेड मास्टर पिछले 3 सालों से नहीं।
कोई नुमाइंदा आवाज नहीं उठा रहा। जो लोग जहाँ से जीत के गए हैं, जो अपने आप में बड़ा दम भरते हैं, हायर सेकेंडरी है यहाँ, हायर सेकेंडरी के अंदर लेक्चरर नहीं है, तो ये कैसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ पर टीचर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, तो हमारे जितने भी ये गरीब लोग हैं, इनके बच्चे पढ़ेंगे कैसे? बेरोजगारी फैली हुई है, कहीं काम नहीं है, कहीं पे नौकरी नहीं है। जो इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, आज आपको लगता है कि कहीं पे इन्होंने वो नौकरी निकाली है? कहीं नौकरी नहीं है। अब गरीबों को सिर्फ यही है कि 5 किलो राशन पे पलने के लिए मजबूर कर दिया। सबको 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन। ये 5 किलो राशन से कब तक चलेगा? जब आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, बीच में काफी लोगों ने ये आवाज उठाई थी कि बिजली के जो बिल हैं वो ज्यादा हो रहे हैं, पानी की समस्या है। उसके बाद ये जो बिजली की जो चलती तारें जो लटक रही हैं, मैं आपको चशमदीद गवाह देता हूं, जो ये लोग झूठ नहीं बोल रहे, ये लोगों की मजबूरी है। वो सोनू कहाँ गया? सोनू, ये ब्लाइंड मैन, आंखों से दिखता नहीं है। कोई इसका जो बिल है ये कहाँ से देगा? ये काम ये नहीं करता। माता इसकी बुजुर्ग है, ये बीपीएल के दायरे में आता है। अगर इसका 350 रुपया बिल, ये चशमदीद गवाह है कि कहाँ गया इसका बिल देना मुझे। बिल उसका 350 रुपया बिल आ गया और उसका 1-2 कमरे का मकान है। ये मुझे बताओ कि ये गरीब आदमी 350 रुपये बिल देगा कहाँ? अगर ये नुमाइंदे यहाँ पे, इनको आना चाहिए, देखना चाहिए, स्क्रूटनी करके देखना चाहिए, स्क्रूटनी करके देखना चाहिए कि क्या हम लोग इनको दे पाते हैं कि नहीं दे पाते। तो ये देखिए कहाँ आपका बिल दिखाना। ये बेचारा देखो आंखों से, ये ब्लाइंड मैन है, ये देख नहीं सकता। ये मुझे बताओ कि ये इंसान, ये बिल इसका 350 रुपया, 300 कितना आया है? 310 रुपये बिल आया है। बेचारा काम ये कुछ नहीं कर सकता। मदर इसकी घर पे है, बीपीएल है, बेचारा वो बूढ़ी औरत है। मुझे बताइए ये कैसे देगा? ये इसकी आवाज जो है, जो ये बड़ा नारा देते थे, बड़ा वादे करते थे कि गरीबों के साथ न्याय नहीं होगा, इस बेचारे को तो कम से कम माफ करा दो। बेचारे का कम से कम इसको तो राहत पहुंचे। ये बेचारा, ये पकड़ाओ इसको। ये लोगों की हालात बन चुके हैं यहाँ पर। कोई आवाज उठाने वाला इनकी नहीं है। खाली वोट बटोरा और बैठ के घरों में जाके सब कुछ मिल गया, क्योंकि इनको जो चाहिए था वो मिल गया इन लोगों को। फिर लास्ट में लाएंगे, कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, बस हिंदू मुसलमान करवाएंगे। तो बस इनको यही आता है। और काम का अगर कोई कहो, इन गरीबों का काम करने के लिए कोई बात नहीं। खाली हमने ये कर दिया जी, वो कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। देख लो, अगर गरीब जनता का किया होता तो आज ये सड़कों पर थोड़ी उतरती, आज ये मेरे पास थोड़ी आती। मैं वादा करता हूँ इन लोगों के साथ, मैं आम आदमी पार्टी का सिपाही हूँ। आम आदमी पार्टी का नारा है कि फ्री शिक्षा देना है और हर घर में बिजली जो है वो फ्री करवानी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर करवा के दिखाया, आज पंजाब के अंदर हो रहा है, पंजाब के अंदर भी बिजली फ्री हो गई। तो ये लोग चाहते हैं कि इनको बिजली भी मिलनी चाहिए। ये नहीं कहते, सब कहते हैं जो दे सकता है वो दे रहा है बेचारा। जो गरीब लोग नहीं दे सकते तो उनका माफ क्यों नहीं हो? इनके बिल माफ होने चाहिए। आज रात को बिजली तक नहीं लोगों को मिल रही है। मैं आपके माध्यम से यही और आवाज जो है ये सरकार तक, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय के पास यही बताना चाहता हूँ कि कम से कम उन लोगों को तो राहत दे दीजिए जिनके पास घर नहीं है। उनका घर तोड़ने से पहले कम से कम उनकी स्क्रूटनिंग तो करवा दो। नोटिस देने से पहले ये तो देख लो कि इसके पास कोई और आसरा है या नहीं है। अगर आसरा नहीं है तो वो होना चाहिए। इनके लिए मकान जो है इनका नहीं गिरना चाहिए, और जो 2 मरले की 4 मरले की घास चराई इनके पास, वो भी इनके पास रहनी चाहिए, वो नहीं जानी। चलिए, लोगों से आपकी अगर बात हुई हो तो ये जो जमीन जो है जो खाली करवाई जा रही है, जो रेडी फड़ी वाले हैं, जो उनको जो है वो हटा दिया जा रहा है, तो इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है? क्या कोर्ट में जाएंगे या कोई धरना वगैरह देंगे? देखिए, अगर लोगों के साथ जाती हुई, अगर ये लोग नहीं रुके, अगर ये लोग गरीबों का शाना गिराने की तरफ जाएंगे, तो हम पूरी कोशिश करेंगे, पुरजोर कोशिश रहेगी कि इनका मकान टूटने से पहले हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना होगा। हमने पहले भी कह दिया कि हमने कफन सिर पे बांधा हुआ है, हम पीछे हटने वाले नहीं। ये लोग हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं। इनके हर दुख और सुख में हम शरीक हैं। इनके साथ जाति नहीं होनी। चलिए, शुक्रिया। ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बड़े नेता राज कपूर जी, जिनसे हमने बात की। आगे खबरों के लिए आप एक्सप्लोर न्यूज़